सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी के लिए जय सिया राम। दोहा 207। देह भूप मन हर सित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहे अति कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्वेस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। रम सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, रामा रमा हृदय कंप मुख दूत कुमिलानि। सिया रामा रम चौथे पन पायउ सुत चारी, रामा रमा विप्र वचन नहीं कयउ विचारी। सिया रामा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। राम मांगो भूम देनु धनि को सा, रामा रम सरवस देहु आज सहेरो ससिया रामा। राम देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, रामा रम सोय मुन देहु निमस एक माही। सिया रामा। राजा दशरथ ने कहा, हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। और देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। रम सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, रामा रम राम देत नहीं बनय गुसाई। सिया रामा। रम कहे निश्चरयत घोर कठोरा, रामा रम कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सिया रामा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। रामा सुने नप गिरा प्रेम रस सानी, रामा रामा हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। सिया रामा। राम तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, रामा रम नृप संदेह नाश कहीं पावा। सिया रामा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा के संदेह का नाश हुआ। रमा अति आदर देव तनय बुलाई, रामा रमा हृदय लाए बहु भांत सिखाई। सिया रामा। रमा मेरे प्राण नाथ सुत दो, रामा रमा तुम मुन पिता आन नहीं को। सिया रामा। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें दीक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप रिसहि सुत बहुविध देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया और फिर माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले गए। पुरुष दोह वीर हरस चले मोने भय हरन,
कृपा सिंधु मति धीर अकल विश्व कारण करण सियापति रामचंद्र की जय। उस पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। रामा अरनु नयन उरे बाहु विशाला, रामा रमा नील सलज तनु श्याम तमाला सिया रामा। रमा कटिपट पीत कसे वर बाता, रामा रमा रुचिर चाप सायक दुए हाथा सिया रामा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। रम श्याम गौर सुंदर दो भाई, रामा रम विश्वामित्र महानिधि पाई सिया रामा। रम प्रभु ब्रह्मन देव में जाना, रामा रम मोहि नित्य पिता तजेहु भगवान सिया रामा। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्ति हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणे देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। रामा चले जात मुन दीन दिखाई, रामा रामा सुने ताड़े का क्रोध कर धाई सिया रामा। रमा एक है बान प्राण हर लीना, रामा रमा दीन जानते हैं निज पद की न सिया रामा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। रमत वर्ष निज नाथ जिये चीनी, रामा रमा विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी सिया रामा। रम जाते लागन क्षुधा पिपासा, रामा रम अतुलित बल तनु तेज प्रकाश सिया रामा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।